हमारी पहली क्लास है ग्रोथ और डेवलपमेंट की। तो हम पहले करेंगे ग्रोथ। ग्रोथ एक्चुअल में अपने बॉडी के साइज़, हाइट, विड्थ और अपनी बॉडी के वेट में जो चेंजेस होते हैं वही ग्रोथ होती है। जैसे हमारे टाइम के साथ हमारी बॉडी की हाइट बढ़ती है, हमारा वेट बढ़ता है, वही ग्रोथ होती है। तो अब हम ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। ग्रोथ की जैसे पहला है मीज़रेबल। मीज़रेबल का मतलब है जैसे कि हम अपनी हाइट देखते हैं, हाइट मापते हैं, और हम अपना वेट देखते हैं कि हमारा इतना वेट बढ़ा है, इतना वेट घटा है, तो अपनी ग्रोथ मीज़रेबल होती है, हम उसे माप सकते हैं। तो मीज़रेबल यही होता है कि हम अपने ग्रोथ को माप सकें, देख सकें कि एज के हिसाब से जो हमारी हाइट वेट बढ़ती है। और दूसरा है ओनली फिज़िकल चेंज। तो इसमें हमारी बॉडी का सिर्फ़ और सिर्फ फिज़िकल चेंज होता है, हमारी बॉडी का शेप और साइज़ चेंज होता है, कोई इंटरनल चेंज नहीं होता है। और तीसरा पॉइंट है क्वांटिटेटिव चेंज। जैसे क्वांटिटी बढ़ती है, जैसे एज के हिसाब से हमारा साइज़ वगैरह बढ़ता है, तो ये क्वांटिटेटिव चेंज होता है। और एक ग्रोथ लिमिटेड पीरियड तक होती है। फोर्थ पॉइंट है लिमिटेड पीरियड। तो ग्रोथ लिमिटेड पीरियड तक होती है, ये एक समय पे आके रुक जाती है। अब हम ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस देखेंगे। तो ग्रोथ में जैसा कि अपन ने ऊपर देखा कि फ़िज़िकल डेवलपमेंट, फ़िज़िकल चेंज होता है, तो ग्रोथ में हमारा फ़िज़िकल डेवलपमेंट होता है। और वहीं डेवलपमेंट में ग्रोथ डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। इधर ग्रोथ में एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं बॉडी में, जैसे कि हाइट और वेट, जो कि हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि किसी का अपना खुद का ही हाइट बढ़ रही है, वेट चेंज हो रहा है, तो ग्रोथ को हम मतलब एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं जिसको हम देख सकते हैं। वहीं डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो कि इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है। जो डेवलपमेंट है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इंटरनल और एक्सटर्नल। और वहीं ग्रोथ स्ट्रक्चरल होती है और डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है। इसमें क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी होती है। ग्रोथ मीज़रेबल है, इसको हम माप सकते हैं, बट डेवलपमेंट में फिज़िकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मोरल और लैंग्वेज, ये चीज़ डेवलप होती हैं जो कि मीज़रेबल नहीं होती हैं। ग्रोथ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें मैच्योरेशन होती है। जब बच्चा माँ के वॉम में होता है उसकी ग्रोथ तभी से ही शुरू हो जाती है। वॉम के बाद फिर बच्चे की इन्फेंसी स्टेज होती है जो कि बहुत रैपिड जिसमें ग्रोथ होती है। उसके बाद बच्चे की आती है चाइल्डहुड स्टेज। चाइल्डहुड स्टेज ग्रोथ रैपिड होती है, वेरी रैपिड नहीं होती, ओनली रैपिड होती है। उसके बाद देन आती है एडोलेसेंस स्टेज। तो एडोलेसेंस स्टेज में बच्चे की ग्रोथ फिर से रैपिड हो जाती है। और हाँ, एडोलेसेंस में पुबर्टी भी होती है, ग्रोथ स्पर्ट भी होता है। मतलब जैसे ग्रोथ स्पर्ट जैसे कि ग्रोथ एकदम से बढ़ती है, ठीक है। एडोलसेंस में ग्रोथ बहुत तेज़ हो जाती है। अब मैचुरेशन क्या होता है? मैचुरेशन मीन्स द नेचुरल चेंजेस। मतलब मैचुरेशन वो है जिसमें प्राकृतिक बदलाव आते हैं जो कि फिज़िकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस लाते हैं अपनी बॉडी में, ठीक है, जो एक फिक्स सीक्वेंस में होता है एंड बेसिकली कंट्रोल बाय और हमारे जीन्स, जैसे कि हमारी फैमिली, जैसे हमारे दादा परदादा के अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग हमें मैचुरेशन, उनके अकॉर्डिंग हमें चेंजेस आते हैं उनके जीन्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक 7 महीने का बच्चा बैठ सकता है बिना किसी सपोर्ट के, ठीक है। और 8 मंथ का कैन स्टैंड विद द सपोर्ट। मतलब 8 महीने का बच्चा सपोर्ट के साथ खड़ा हो सकता है और 1 साल का बच्चा चल सकता है, ठीक है। तो मैचुरेशन वो प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति की जेनेटिक एंडोमेंट, मतलब गुण, जेनेटिक गुण में पहले से मौजूद जो विशेषताएं होती हैं वो धीरे धीरे और डेवलप हो जाती हैं। जैसे जब कोई बच्चा बड़ा होता है तो जो उसके जो जेनेटिक आदतें, गुण जो भी होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, वो धीरे धीरे दिखने लगते हैं। और ये कुछ डेफिनेशंस हैं ग्रोथ की, जो जिसमें फ्रैंक ने कहा है कि वृद्धि से अभिप्राय कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है। इनका मतलब है कि जो हमारे सेल्स में चेंजेस होते हैं वही ग्रोथ होती है। फॉर एग्जांपल ग्रोथ इन हाइट और वेट, ठीक है। और मुनरो ने कहा है कि वृद्धि से तात्पर्य है शरीर के
बॉडी साइज़ और वेट में होने वाली वृद्धि, मतलब हमारे बॉडी साइज़ में चेंजेस आना, उनकी ग्रोथ होना। वहीं सोरेनसन का कहना है कि अभिवृद्धि से आशय शरीर तथा शारीरिक अंशों में भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि होना, ऐसी वृद्धि जिसका आकलन संभव हो। सो डेवलपमेंट जो कि केवल बाहरी बदलाव नहीं है, जैसे कि ऊंचाई और वजन, ओनली जो बाहर से फिजिकल चेंजेस होते हैं वही अकेला डेवलपमेंट नहीं होता, बल्कि ये भीतर के बदलाव जैसे सोच, अपनी भावनाएं और अपने बिहेवियर को इसमें बिहेवियर वगैरह भी ऐड ऑन हो जाते हैं। तो डेवलपमेंट केवल एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल भी होता है। जैसा कि अपन ने पार्ट 1 में पढ़ा था, डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही होता है। तो क्वांटिटेटिव में ये बदलाव संख्या या माप, इसमें मेज़रमेंट आ जाता है, ठीक है, और ये दिखाई देता है, जैसे अपने बॉडी में चेंजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, साइज़ ऑफ बॉडी में चेंज आना। वहीं क्वालिटेटिव में अपने बॉडी के अंदरूनी जो ट्रेट होते हैं और अपनी एबिलिटीज़ होती हैं, उनके चेंजेस के बारे में जानना, जैसे कि अपने हेरिडिटी जो मतलब अंदरूनी चेंज होते हैं, और इन्हें मापा नहीं जा सकता है, इनको हम मीज़र नहीं कर सकते। हम किसी का इंटेलिजेंट क्वोशिएंट नहीं माप सकते, हम नहीं जान सकते कि कौन कितना मतलब कितना लायक है, कि हम उस चीज़ को माप नहीं सकते, ठीक है। केवल देखा या अनुभव किया जा सकता है, इसको मतलब फील किया जा सकता है, लेकिन हम उसको माप नहीं सकते। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल सोचने समझने की क्षमता में सुधार, जैसे कि हम क्या सोच रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट होना, और डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस, हमारे इमोशंस का डेवलपमेंट होना, हमारी पर्सनैलिटी में मैच्योरेशन आना, और दूसरों से संबंध बनाने की क्षमता, वही डेवलपमेंट में देखा जाता है ये सब। अब हम देखते हैं डेवलपमेंट की डेफिनेशंस। तो स्किनर ने कहा है कि डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस और ग्रेजुअल प्रोसेस, मतलब डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो लाइफ लॉन्ग है, लाइफ टाइम तक चलती, लगातार चलती है, और क्रमिक सीक्वेंस में चलती है, ग्रेजुअली चलती है, ठीक है। वहीं क्रो एंड क्रो ने कहा है कि डेवलपमेंट केवल ग्रोथ से संबंधित नहीं है, बल्कि डेवलपमेंट उन बिहेवियर में होने वाले चेंजेस से भी जुड़ा है, मतलब डेवलपमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं बिहेवियर में, उससे भी जुड़ा है, ठीक है। जो पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रभाव से, मतलब इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं, कुछ भी किसी बच्चे के इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं तो बिहेवियर में भी चेंजेस आते हैं, उससे भी इफेक्ट पड़ता है। वहीं हॉलॉक ने कहा है कि विकास नई विशेषताओं और नई क्षमताएं परिणत होता है, मतलब विकास डेवलपमेंट से नई एबिलिटीज़, नई स्पेशलिटीज़ आती हैं। डेवलपमेंट मेनली हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से प्रभावित रहती है, जैसे कि चेंज इन शेप, ठीक है, चेंज इन रेशन, पुराने लक्षणों का जाना, नए लक्षणों का आना, पुराने लक्षणों में जैसे दूध के दांत आना, और नए लक्षणों का मतलब दूध के दांतों का जाना, और नए लक्षणों में स्थायी दांतों का आना। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट की विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहला है कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है डेवलपमेंट, वॉर्म टू टॉन्ग, मतलब अपने माँ के पेट से अपनी मृत्यु तक डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। दूसरा, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये लगातार चलती है, इसमें कोई रुकावट ये बिल्कुल नहीं रुकती है। तीसरा, ये सिक्वेंशियल एंड ऑर्डरली, ये सीक्वेंस से चलती है, ऐसा नहीं है कि कोई पैदा हुआ है वो एकदम से बूढ़ा हो जाए, नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है, सीक्वेंस से चलती है, बच्चे की एक एक करके स्टेज आती है। और चौथा है मल्टी डायरेक्शनल, ये मल्टी डायरेक्शनल रहता है, जिसमें पॉइंट है मल्टी डायरेक्शनल में, जैसे सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल आ जाता है, जिसमें होता है कि सिर पहले विकसित होता है, फिर निचले अंग विकसित होते हैं। और इसी का दूसरा प्रिंसिपल है प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल, जिसमें शरीर के केंद्र, मतलब जैसे शरीर के केंद्र सीना और कंधे पहले विकसित होते हैं, फिर बाहरी अंग जैसे हाथ पैर उंगलियां विकसित होती हैं। फिर होता है ये 5th पॉइंट है जनरल टू स्पेसिफिक, पहले जनरल, फिर जनरल से ये स्पेसिफिक की ओर जाता है, ठीक है। और इसका 6th पॉइंट है डिफरेंशियल रेट, सब इसकी डिफरेंशियल रेट जैसे सबकी जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग तरीके से होता है, सबका एक जैसा मतलब डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है। और 7th पॉइंट है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट,
और 8th है कम्युनिकेटिव डेवलपमेंट एंड 9 है प्रेडिक्टेबिलिटी, मतलब इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो 9th पॉइंट है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मतलब विकास में परिवर्तन संभव है, ठीक है, और मतलब विकास लचीला होता है। और 10th पॉइंट है इसका मैचुरेशन एंड लर्निंग, मतलब विकास परिपक्व मैचुरेशन और लर्निंग दोनों का परिणाम है, ठीक है। सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस, विकास डेवलपमेंट है वो अपने सामाजिक संस्कृति और प्रभाव और उस चीज़ों से भी प्रभावित होता है, ठीक है। हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस, विकास मतलब अपना जो डेवलपमेंट है वो अपनी हिस्ट्री की जो परिस्थितियाँ रह चुकी हैं उससे भी प्रभावित होता है, ठीक है। 13 पॉइंट है कि मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर, जो डेवलपमेंट होता है वो बहुविषयक होता है, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये मेन टॉपिक है, ये अपन पूरा एक अच्छे से कवर करेंगे। इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब सब जो जितने भी लोग हैं सब अलग अलग होते हैं और सबका डेवलपमेंट भी अलग अलग गति और स्तर से होता है, ठीक है। हैज़र्ड्स इन डेवलपमेंट मतलब विकास में विभिन्न प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं, ठीक है। 16 पॉइंट है वेरिएशन इन हैप्पीनेस एंड बिहेवियर, मतलब लोगों के सुख और व्यवहार में भिन्नताएं पाई जाती हैं, ये तो ऑब्वियसली। 17 पॉइंट है डायरेक्शन एंड पैटर्न, विकास एक निश्चित दिशा और क्रम पैटर्न में होता है। ये एक और चीज़ जो मैंने इसमें मेंशन नहीं कर पाई है, डेवलपमेंट के प्रिंसिपल में, ये डेवलपमेंट समान प्रतिरूप प्रतिमान सिद्धांत है, जिसमें पैटर्न, ये पैटर्न एक होता है, ये स्पाइरल डेवलपमेंट स्पाइरल होता है। जैसे हम कुछ चीज़ करते हैं फिर उसको फिर से रिवाइंड करते हैं अपनी पुरानी नॉलेज से, फिर न्यू नॉलेज गेन करते हैं उसका यूज़ करके। और दूसरा पॉइंट है इसका एकीकरण का सिद्धांत, इसमें इंटीग्रेटेड मतलब जो अपनी फिजिकल कॉग्निटिव और सोशल कल्चरल जो डोमेन्स हैं ये सब इंटीग्रेटेड रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। मतलब अगर कोई इंसान फिज़िकली ठीक नहीं है तो उसको कॉग्निटिव और सोशली भी उसको प्रॉब्लम आएगी, मतलब ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर इनमें कोई किसी एक में भी प्रॉब्लम आती तो इससे डेवलपमेंट पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स वेरी मच टू वॉच माई वीडियो टिल द एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। और हम नेक्स्ट पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो कि पेपर से रिलेटेड होंगे, एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, जिसको हम अच्छे से कवर करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी बताना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।